हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो हमारा ये सर्कल सीरीज का कौन सा लेक्चर है? थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्पेशल केसेस रिलेटेड टू सर्कल। हमने इससे पहले दो वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्कस किया था और कुछ दो या शायद दो क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और अपना एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। इसी में फर्दर हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि स्पेशल केसेस रिलेटेड टू सर्कल। तो पहला केस देखते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला केस क्या है आपका? जब आपका सर्कल, देखो एक बात आइए, सर्कल का स्पेशल केसेस से क्या मतलब है ना? स्पेशल केसेस का सीधा सा मतलब ये है, स्पेशल केसेस का सीधा सा मतलब क्या है कि सपोज करो आपके पास ये क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है ना? ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। सपोज करना ये आपका वाई एक्सिस है और आपका एक्स एक्सिस है। तो स्पेशल केसेस का क्या मतलब है यहाँ पर? स्पेशल का केसेस का केवल एक ही मतलब है कि सपोज करो एक बारी क्या हुआ कि आपका जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, मतलब कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये मैं पहला केस मान लेता हूं कि इफ, सपोज करना इफ, भाई ये पूरा चैप्टर जो है ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें थोड़ा रिमेम्बर ज्यादा रखना पड़ता है, मतलब याद ज्यादा रखना पड़ता है, इसलिए इसको थोड़ा सा, पर हाँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो पहले इफ सर्कल टचेस, क्या केस है? इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, यदि आपका जो सर्कल है वो किसको टच करता है? एक्स एक्सिस को करता है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमने कितना मान के रखा है? ए कॉमा बी। शुरुआत से ही हम ए कॉमा बी सेंटर मान रहे हैं। अब देखो कोई मुझे बताएगा कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? आर। क्या बोलते हो? आर। अब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज योर आर और किसके बराबर होती है? वाई कोऑर्डिनेट के। तो आर बराबर मैं आपसे यहां पर कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कह सकता हूं कि नहीं? तो पहला केस आपका यही है कि कभी भी क्वेश्चन में, कभी भी न्यूमेरिकल में, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाए कि इफ क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फलाना ढिमकाना कुछ भी, लेकिन यदि आपको ये लाइन कहीं पर भी दिखे कि इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक लाइन पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। तो और आपका यही क्या होता है? रेडियस होता है। तो रेडियस इज इक्वल टू सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके बराबर हो जाएगी रेडियस। समझ में आया इतना? अब वहीं दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस क्या हो सकता है कि इफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस। समझ में तो आ रहा है? देखो अभी क्या है ना, आपको याद रखने, क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज होता है किसमें? क्वेश्चंस में। ये स्टेटमेंट आपको बने हुए मिलेंगे और ये रिजल्ट आपको सॉल्यूशन में लिखना है। इसकी हेल्प से आपको बहुत सारे देखना क्वेश्चंस आएंगे भी, पहले इसको याद रखो। न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। इफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, सपोज करो आपका सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है। यदि मैं यहीं पर बना देता हूं थोड़ा सा इसको मिटा के, कि यदि आपका जो सर्कल है वो वाई एक्सिस को टच करे, मैंने क्या बोला? सर्कल जो है वाई एक्सिस को टच कर रहा है। सपोज करो किसी बच्चे का सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है। थोड़ा सा बड़ा बना दूं, थोड़ा सा बड़ा बना दूं, बड़ा बन गया। अब ये आपका सर्कल जो है किसको टच कर रहा है? वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसका सेंटर हमने वही ए कॉमा बी लेके रखा है, शुरुआत से ए कॉमा बी ले रहे हैं। अब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट। यही क्या होती है? आपकी रेडियस। तो यहां पर आप कह सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, रेडियस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज योर ए। इतना समझ में आया? नाउ अब अगर भाई एक बारी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक बारी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, यदि दोनों को टच करे तो क्या होगा? तो कौन सा ब्लास्ट होगा? तो वो भी देखते हैं। यदि आपका जो सर्कल है वो दोनों को टच करता है, मतलब थर्ड केस आपका क्या है
दोनों को टच कर रहा है, मतलब कि कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन रही है। सपोज करना इस टाइप की आपकी सिचुएशन बन रही है, मतलब वाई एक्सेस को भी टच कर रहा है और आपका एक्स एक्सेस को भी टच कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। आपकी जो रेडियस है, क्योंकि देखो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दोनों ही क्या है, रेडियस, और रेडियस आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। तो एक बार मैं रिवाइज करता हूं, मैंने क्या बोला, 3 केसेस बोले आपके सामने भी मैंने। इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, इफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, इफ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। तो जब सर्कल आपका एक्स एक्सिस को टच करेगा तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट, तो रेडियस को बी के बराबर रख दिया, मतलब वाई कोऑर्डिनेट के बराबर रख दिया। इफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, तो हमने रेडियस को ए के बराबर रख दिया। यदि आपका सर्कल दोनों को टच करता है, वाई को और एक्स को, तो रेडियस आपका दोनों के बराबर होगा, सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट्स के बराबर होगा। इतना समझ में आया। फोर्थ केस देखते हैं, बहुत ही भाई मजा आ रहा है ना। सर्कल भाई इतना कभी डेप्थ में सोचा था सर्कल हम इतना डेप्थ में ही पढ़ेंगे, बस 10th क्लास में पढ़ा था, कुछ थ्योरम्स वगैरह थी सर्कल पे, छोटा सा चैप्टर था वो, लेकिन भाई कभी इतना डेप्थ में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा हुआ ये सब, मैं थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूँ भाई आपको, है ना। तो थर्ड केस हो गया आपका। फोर्थ केस देखते हैं, इसको बता दूं। फोर्थ केस, अभी हमने 3 केसेस देखे थे कि आपका सर्कल टच कर रहा था, बस कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, या दोनों को टच कर रहा है, लेकिन क्या किसी केस में ऐसा था कि ये कट कर रहा है किसी एक्सिस को, नहीं। तो वही केस अभी हम देखने वाले हैं, फोर्थ केस। इफ सर्कल कट एक्स इंटरसेप्ट, इफ सर्कल कट एक्स इंटरसेप्ट, इफ सर्कल कट एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। मैंने एक सर्कल बनाया जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जिसका सेंटर क्या है, ए कॉमा बी। यदि ये एक्स एक्सिस को कट करता है तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। मतलब कि इफ सर्कल मेक एक्स इंटरसेप्ट, इफ सर्कल मेक एक्स इंटरसेप्ट। अब सर्कल ने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस पर एक्स इंटरसेप्ट बना दिया। तो भैया अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको सेंटर तो पता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि इसकी डिस्टेंस पूछ ली आती है। ये जो एक्स इंटरसेप्ट बना है इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है ना। अब सपोज करो, अभी हमने इसका सेंटर ये नहीं माना, हमने क्या किया कि ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कितनों को याद है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म होती है, कितनों को याद है, याद नहीं है तो मेरा पहला वाला वीडियो देख लेना, फिर भी मैंने बता दिया है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। सपोज करो आपके पास एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है और आपसे बोला जाए कि सर्कल जो है एक्स एक्सिस पर एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है। यदि मैं यहाँ से इसका सेंटर बताने की कोशिश करूं तो मैंने बताया था कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड दो, जो बचा उसको माइनस, उसका साइन चेंज कर दो। ये भी क्या है, 2f को 2 से डिवाइड दो, साइन चेंज कर दो। समझ में आया। अब मेरा मेन मोटिव क्या है कि इस एक्स इंटरसेप्ट को मैं कैसे निकालूंगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी। याद रख लोगे, एक्स इंटरसेप्ट बराबर 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, याद रहेगा। सेम फिफ्थ केस आपका आता है कि इफ सर्कल कट y इंटरसेप्ट, इफ सर्कल मेक y इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो y इंटरसेप्ट कितना होगा वो भी याद रखना है आपको, वो कितना होगा, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी, 2 अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी। समझ में आया क्या। हमने कुछ नहीं बोला, हमने बस एक ही बात बोली है कि आपके पास सर्कल दे रखा है,
जो कि एक्स एक्सिस पर एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब कुछ इंटरसेप्ट बना रहा होगा भैया, ऐसी वाई एक्सिस पर बनाएगा। तो आपसे बस वो क्या पूछेगा कि बताइए कितना इंटरसेप्ट बनाएगा। तो आपको क्या रखना है, एक्स इंटरसेप्ट बराबर 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट बराबर 2 अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी। इतना समझ में आया। एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन वाले ले लो अत्ता पौआ किताब कॉपी। क्वेश्चन वाले देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस वाई एक्सिस। मैंने बोला था ना, घूम फिर के आपसे क्या पूछेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस वाई एक्सिस। पता चला कि मैंने ये स्पेशल केसेस क्यों पढ़ाए थे, क्योंकि इसमें लाइन आ गई ना कि विच टचेस वाई एक्सिस क्या मतलब होता है, वो मैंने अभी बताया था। और देखते हैं क्या कह रहा है, एट 0,-3 विच टचेस वाई एक्सिस एट 0,-3 and has the length of, and has the length of x intercept, and x intercept का लेंथ कितना है, 8 यूनिट। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं, सिंपल सी बात है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है विच टचेस वाई एक्सिस। तो मैंने भी आपसे बोला था कि यदि सर्कल आपका वाई एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को यदि आपका सर्कल टच करता है तो रेडियस जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर हो जाती है, रेडियस जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर हो जाती है। नाउ अब ये जो है सर्कल को वाई एक्सिस को, ये सर्कल कहां पे टच कर रहा है, 0,-3, मतलब कि आपका ये नेगेटिव एक्स एक्स, नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, क्योंकि 0,-3 है, तो इसको 0,-3 रख लेते हैं। नाउ अब क्या करना है, अब एक बात बताइए, यदि मैं इस सर्कल, अभी एक मिनट रुकना, इसका सेंटर ए कॉमा बी नहीं, इसको हम जनरल फॉर्म से सॉल्व करते हैं। सपोज करो आपके पास इक्वेशन हमने मान ली क्या, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। अब ये टच कर रहा है वाई एक्सिस को, तो हमें बस इतना पता है कि यहां से सेंटर क्या आएगा, यहां से सेंटर अगर मैं निकालू तो कितना आएगा, -g, -f आएगा कि नहीं। तो रेडियस जो है मैग्नीट्यूड ऑफ -g, मतलब कि g बराबर, रेडियस g के बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट। इतना समझ में आया। अब 0,-3 से ये सर्कल पास हो रहा है, तो 0,-3 सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, तो x बराबर 0 और y बराबर -3 रखो, तो 0 + 3 3 9, ये आपका 0 -6f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन आई, c - 6f प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई यहाँ से। नाउ r बराबर आपका क्या है, g, और आपको एक x इंटरसेप्ट दे रखा है। x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 8 दे रखा है, 2 4 जा 8। नाउ स्क्वायरिंग कर दो, जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 16। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई कि नहीं। अब एक बात बताइए, यदि मैं एक फॉर्मूला और आपका होता है, आपको क्या करना है, टचेस वाई एक्सिस एंड इधर आपका 0,-3 दे रखा है और इधर एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है। और भी कुछ रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक तो हमारे पास ये रिलेशन है, यदि मैं, आप समझना, रेडियस बराबर क्या होता है, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। किस किस को पता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, होती है कि नहीं। अब एक बात बताइए, यदि मैं यहां से c की वैल्यू निकाल के इसमें रख दूं, c की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख दूं, या फिर आप यहां से देख सकते हो कि भैया एक बात बताओ, r बराबर तो g है, तो मैंने r बराबर g रख दिया, g इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो जी स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो एफ स्क्वायर बराबर आपका यहाँ से कितना आ गया, c, क्योंकि जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कट जाएगा, एफ स्क्वायर बराबर आपका आ गया c।
अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, तो c बराबर मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, एफ स्क्वायर। इस इक्वेशन में यदि मैं c बराबर एफ स्क्वायर रख देता हूँ -6f + 9 = 0, तो यहाँ से आप फैक्टर कर लो, कितना हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब फैक्टर करोगे तो कितना होता है, 3 3 या 9 होता है, तो f - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो f बराबर कितना आ गया आपका 3, तो f बराबर मिल गया आपका 3, f बराबर 3 आ गया। तो c बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा आपका 9, 3 3 या 9, c बराबर 9 आ गया। तो इसमें रखो, तो यहाँ से g बराबर कितना आ जाएगा, देखो 16 9 25, तो g = ±5। तो आपको पता चल गया, सेंटर पता चल गया, आपको सेंटर पता चल गया कि नहीं। आपको देखो f की वैल्यू पता चल गई, इसको मैं मिटा दूं पूरे को, देखो f बराबर 3 आ गया और g बराबर आपका 5 आ गया। तो f बराबर यहाँ पे रख दो, f बराबर यहाँ पे रख देना कितना 3, और g बराबर यहाँ पे रख देना कितना 5, और c बराबर आपको यहाँ पे कितना रखना है 9। तो x² + y² प्लस g बराबर आपने कितना रखा है यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा 10x, और f बराबर आपने कितना रखा 3, तो 3 दूनी 6y प्लस c बराबर कितना हो गया आपका 9। तो क्या आपसे यही पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये क्या होगी आपकी x² + y² + 10x + 6y + 9 = 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, लाइक करना। एक बार और ही बता देता हूं मैं आपको कि भाई हमसे बोला था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जो कि टच करता है एक ऐसा सर्कल, उसकी इक्वेशन बतानी है जो कि वाई एक्सिस को टच करता है इस पॉइंट पर। अब एक बात बताइए, हमने जनरल इक्वेशन मान ली x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। जनरल इक्वेशन मान ली। 0,-3 को भाई ये पॉइंट इस सर्कल पर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आई। नाउ सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो रेडियस बराबर g होगा। अब सर्कल का x इंटरसेप्ट दे रखा है 2√g² - c = 8, यहाँ से g² - c = 16 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, r बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है √g² + f² - c। मैंने r बराबर g रखा क्योंकि r बराबर g आपका दे रखा है, तो यहाँ से f² बराबर c आ गया। अब मैंने यहाँ पर c की जगह पे f² रखा, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो f बराबर 3 आ गया। f बराबर 3 मैंने जैसे ही आया मैंने क्या किया, यहाँ पर रख दिया, तो c बराबर 9 आ गया आपका, और c बराबर आ गया तो आपका यहाँ से मैंने g निकाल लिया, जिससे क्या है f आ गया, g आ गया, c। क्योंकि अननोन क्या होते हैं यहाँ पर 2gx था प्लस 2fy था प्लस c, यही तो था। तो c, f और g यही तो अननोन थे, तो मैंने इनकी वैल्यू निकाल ली। तो भाई कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, जो बताया है वो सब फॉलो करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई ये, बस क्या है फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है तो भाई